मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं कवि हैं अमित शर्मा। उनकी एक कविता पढ़ूंगा। कविता थोड़ी लंबी है इसलिए उसको कहीं से कटिंग करूंगा। महाभारत से एक कविता है कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के आगे पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे। और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका मर्दन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार तो एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहां। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहां। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहां। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो काना, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख के सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं, पर जैसे भी हैं आखिर माता सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माता सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुख माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे जो, दोषी वो भी उतने ही थे, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पुत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। धर्म के ऊपर आज यहाँ भारी संकट है पड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पर संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो? कायरता के भाव को मन में लाने कैसे देते हो? यहीं से शॉर्टकट करता हूँ क्योंकि लंबी है। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। ये मान और सम्मान बताओ, अर्जुन कह रहे हैं कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव? रण में जीवन दान बताओ। और काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, बस रणभूमि में मैं लड़ता हूं। थैंक यू।